क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड है। आपने लोक अदालतों के बारे में सुना होगा। तो लोक अदालतों ने भारतीय विधिक प्रणाली में परिवर्तन लाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाई है। स्पष्ट कीजिए। मतलब जो ये स्टेटमेंट दिया गया है इसको क्लियर करना है कि वाकई में ये अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहा है या नहीं। आपने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में सुना होगा, लेकिन वहाँ पे केसेस बहुत पेंडिंग होते हैं, इसलिए लोक अदालतों का निर्माण किया गया है। भारत में लोक अदालत कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के द्वारा वैधानिक स्थिति प्रदान की गई है। इसका कार्य वैकल्पिक विवाद समाधान में है, सौहार्दपूर्ण समझौते को बढ़ावा देने तथा हाशिए पर मतलब लास्ट पे खड़े पड़े वर्ग को न्याय सुलभ में मदद है। उत्प्रेरक की भूमिका कैसे निभाता है? समझौते को बढ़ावा, पक्षों के बीच आपसी समझौते के माध्यम से मामलों का निपटारे का प्रयास, तेजी से और सस्ता न्याय, मामला जल्दी व निपटारा जल्दी और कम खर्च में करती है। इसमें फीस नहीं लगती तथा पहले जमा फीस वापस कर दी जाती है। अदालतों का बोझ कम करना, नियमित अदालत मामलों की संख्या को कम करने में मदद करती है। विवादों का व्यापक समाधान, विभिन्न प्रकार के विवाद जैसे बैंक वसूली, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक मामले एट्सेट्रा। लोक अदालत द्वारा दिए जाने वाला निर्णय सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी और गैर अपील योग्य होता है, जिससे विवाद निपटारे में देरी नहीं होती है। अतः लोक अदालतें आम जन के लिए न्याय प्राप्ति का सशक्त माध्यम बनकर उभरी हैं। सेकेंड क्वेश्चन इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है, क्योंकि इंडिया का से बॉर्डर जो है नेपाल का मिलता है उत्तर प्रदेश से भी, तो कहीं ना कहीं इसलिए भी करंट अफेयर से रिलेटेड फोकस है। भारत नेपाल के मध्य विवादास्पद मामले कौन से हैं, इसकी विवेचना कीजिए। दक्षिण एशिया में नेपाल भारत की नेबरहुड फर्स्ट की नीति केंद्र में है, क्योंकि भौगोलिक स्थिति, रणनीतिक स्थिति महत्वपूर्ण है। किंतु मतभेद भी बने हुए हैं जो निम्नलिखित हैं। सीमा विवाद, भारत नेपाल संबंधों में मुख्य चुनौती काला पानी सीमा विवाद है। 2019 में नेपाल ने उत्तराखंड के काला पानी, लिपिन्याधुरा, लिपुलेख, बिहार के सुस्ता क्षेत्र को नेपाल के राजनीतिक मानचित्र में प्रदर्शित किया था। आपने करंट अफेयर से अगर रिलेटेड है तो आपने ये सुना होगा। आंतरिक सुरक्षा, भारत नेपाल के साथ सीमा वीजा मुक्त खुली सीमा रेखा साझा करता है, जिसका उपयोग कहीं अन्य देशों के द्वारा आतंकवादी संगठनों द्वारा हेतु प्रयोग न किया जाए, लाइक पाकिस्तान एंड चाइना, है ना। 1816 सुगौली संधि दोनों देशों के बीच सीधा निर्धारण का आधार है, लेकिन इसमें महाकाली नदी मुख्यधारा की व्याख्या अलग है, जिससे विवाद पैदा होता है। 1950 की मैत्री और शांति संधि, नेपाल के भीतर इस संधि के समीक्षा की मांग की जाए, क्योंकि वो इस संधि से एग्री नहीं करते। चीन का बढ़ता प्रभाव, नेपाल की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में भागीदारी, चीन द्वारा बुनियादी ढांचे में निवेश, नेपाल द्वारा भारत विरोधी बयानबाजी में विश्वास में कमी आई है। यह हमारा थर्ड क्वेश्चन जो कि फाइनेंस से रिलेटेड है ना। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की भूमिका का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। मतलब उसकी आलोचना के अकॉर्डिंग जो है बताना है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों का उल्लेख संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 280 जो है वो वित्त आयोग के बारे में बताता है। वित्त आयोग करों के वितरण, अनुदान और राज्यों की वित्तीय स्थिति सुधारने के उपायों की सिफारिश करता है। हालांकि वित्त आयोग को राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण निष्पक्षता का आलोचना का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आयोग की सिफारिशें केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार की जाती हैं। सिफारिशें अक्सर केंद्र सरकार के पक्ष में होती हैं, जिससे राज्यों की वित्तीय स्वायत्तता कम होती है। वित्त आयोग स्थानीय निकायों और राज्यों के बीच पर्याप्त परामर्श और सहयोग का अभाव है। 15वें वित्त आयोग के गठन के बाद कुछ राज्यों द्वारा इसकी सिफारिशों को भेदभावपूर्ण मानते हुए इस पर गंभीर आपत्तियां जताई गईं। अतः वित्त आयोग द्वारा नियम व शर्तों के निर्धारण में राज्यों को सलाह लेकर राजकोषीय संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। जो पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं हमें इसके स्टैटिक पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं और करंट भी, तो इस पर फोकस रहेगा। जो इम्प्रूवमेंट करना है वो आप कर सकते हैं। फॉर टुडे थैंक यू सो मच।